ओके बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन पढ़ने वाले हैं। खूब पढ़ो और खूब खेलो। पाठ का नाम ये, खूब पढ़ो और खूब खेलो। खेलने से क्या होता है बेटा, हमारा शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास करने के लिए खेलना बहुत ही ज़रूरी है। खेलने से हमारे सारे अंग कार्यरत रहते हैं। इससे हमारा विकास अच्छी तरह से होता है। अब आप देखिए, चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये किस प्रकार से है। देखो, बच्चे कुछ नाव बना के यहाँ पर डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो कुछ बच्चे कंचे खेल रहे हैं। और उसके बाद आप लोग भी अपने स्कूल में खेलते हो इसी प्रकार का खेल। देखिए ये बच्चा कैसे उड़ी मार रहे हैं। और उसके बाद मामाचा घोड़ा हरौला, इस प्रकार से हम लोग खेल खेलते हैं। और यहाँ पे चिप्पी वाला खेल बच्चे देखो कितने उत्साहपूर्वक खेल रहे हैं। इसमें क्या होना है, चिप्पी को पैर से ढकेलते हुए उसको ले जाना होता है और उस चिप्पी को जिसमें डालना होता है उस चौखट में डाल के इस प्रकार से खेलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के खेल हैं। चोर सिपाही का खेल आप लोग खेलते ही हो, इसके साथ कंचे। तो हमारा क्या होता है, ये खेल खेलने में हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, हमारे शरीर का विकास होता है। तो खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। गांव के बच्चों को इतना संसाधन नहीं मिल पाने के कारण ये लोग देखिए पेड़ के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं। और ये लंगोरी, इसमें भी देखिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी बेटा। और टायर घुमाना, इसके बाद भौरे घुमाना, ये सब अलग अलग प्रकार के खेल हम खेलते हैं। तो आज ये पाठ ही हमारा है, खूब पढ़ो और खूब खेलो। पांचवा पाठ है बच्चों। इसमें कुछ बच्चों की हैं, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे इस खेल के, विभिन्न प्रकार के खेल हैं, सभी की एक में ही रुचि नहीं होती, अलग अलग खेलों में सबकी रुचि होती है। तो उसी प्रकार से ये खेल पे चर्चा चल रहा है बच्चों का, आपस में एक दूसरे से आप लोग बातें करते हो, उन बातों के बारे में इसमें है। तो चलो ज़रा ध्यान देते हैं इसमें पाठ में कि क्या है, और उसके बाद तो फिर आगे इस पर हम भी चर्चा करेंगे। पहला है कि कक्षा के विभिन्न खेलों में चर्चा चल रही है। तो सत्येंद्र नाम का एक लड़का है, वो आता है, वो कहता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इसके दो दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इनमें क्रमानुसार एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्षेत्ररक्षण। तो उसके बाद दूसरा लड़का आता है आदित्य। हॉकी मेरा प्रिय खेल है, यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। 11-11 खिलाड़ियों के दो दलों में मैच होता है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए भारत ने सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता। वैसे शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं रस्सी कूद भी खेलता हूँ, ये आदित्य ने कहा था। तो क्षितिजा नाम की लड़की है, वो कहती है मुझे तो बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। इसे रैकेट और शटलकॉक से खेला जाता है। इसमें एकल, युगल और मिश्रित युगल मुकाबले भी होते हैं। तो कृतिका नाम की लड़की आती है, बोलती है कबड्डी भारतीय खेल है, एक दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ। यह खेल 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। तो हिमांशु नाम का लड़का आता है और वो कहता है मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं। गेंद को पैर की मदद से उछालकर गोल किया जाता है। क्षेत्ररक्षक के सिवा अन्य खिलाड़ी द्वारा गेंद को हाथ से छूना वर्जित है। हेडर इस खेल की खासियत है। तो उपेंद्र गुरु जी आते हैं, बोलते हैं बच्चों ध्यान रखो कि खेलों खेलने के पहले इनके नियमों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हर खेल शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उत्तम साधन है, अतः खूब पढ़ो और खूब खेलो। डॉक्टर मंजूला शर्मा ने इस पाठ को लिखा था बेटा। तो थोड़ा इस पाठ को पहले समझते हैं, उसके बाद और नियमों के बारे में इसके जानेंगे। पहले जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे था, सचिन ने कहा था कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट तो सभी बच्चों को अब लगभग पसंद है, सभी लोग गली चौराहे पे खेलते हुए दिख जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, 11-11 खिलाड़ी होते हैं और 2 टीम बनती है, एक बैटिंग करती है, दूसरी बॉलिंग करती है। तो आदित्य नाम का लड़का कहता है हॉकी में क्या होता है, हमारा दमखम बना रहता है, इसमें बहुत दौड़ना होता है। तो उसको आदित्य को हॉकी बहुत पसंद है, इसमें दौड़ना ज़्यादा होता है। तो वो बता रहा है कि यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। हर देश का
अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है, तो वैसे भारत का ये राष्ट्रीय खेल है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 दलें होती हैं। ये दोनों अपना क्या करती हैं, बॉल को छीना झपटी उससे स्टिक से द्वारा करते रहते हैं। और तो इससे क्या होता है कि शारीरिक क्षमता बढ़ती है। और आदित्य इसके साथ क्या करते रहता है, रस्सी कूद भी खेलता है। तो क्षितिजा उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाली लड़की आती है, बोलती है मुझे बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। इसे रैकेट और शटल कॉक से खेला जाता है। इसमें एकल, युगम और मिश्रित मुकाबले। एकल मतलब एक एक दोनों टीम में रहेंगे, युगम मतलब 2 लोग रहते हैं, लेकिन मिश्रित में क्या होता है, एक जेंट्स और एक लेडीज़, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों टीम में अलग अलग ऐसे रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके मुकाबले खेले जाते हैं। तो कृतिका कहती है कबड्डी भारतीय खेल है। पहले ही कबड्डी भारतीय खेल था, 4 लोग आपस में मिल के खेलते थे, लेकिन इसका नियम बनाया गया कि 7-7 खिलाड़ी दोनों टीम में रहेंगे और इस प्रकार से इस खेल को खेला जाएगा। इसके साथ कृतिका वो जो लड़की है वो टेबल टेनिस भी खेलती है। वो कहती है कि यह खेल 2 और 4 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। टेबल टेनिस छोटा टेबल बना दिया जाता है, उस पर खेला जाता है। हिमांशु कहता है मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। हिमांशु का प्रिय खेल क्या है, फुटबॉल है बेटा। फुटबॉल जानते हो 2 टीमें इसमें भी होती हैं और पैर से मारते हुए बॉल को ले जाया जाता है, गोल किया जाता है। लेकिन जो गोल कीपर होता है वो उसके सिवा और इसे कोई अपना हाथ नहीं लगा सकता, तो वो अपने हाथों से बॉल को रोकने की कोशिश करता है। दूसरा कोई इसको छू देगा तो फाउल माना जाता है। इस खेल में, फुटबॉल में हेडर ही इस खेल की खासियत है। तो इसके लिए गुरुजी, उपेंद्र गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि कोई भी खेल खेलने के लिए उसके नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका मैंने बहुत से साधारण शब्दों में लिखा है। जैसे कर्मानुसार को हम बोलते हैं बारी बारी से, क्षमता शक्ति बढ़ाना, एकल अकेले, युगल जोड़ी में, मिश्रित, इस प्रकार से अलग अलग कठिन शब्दों को मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की। अब ये क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, क्रिकेट मैच में 3 फॉर्मेट हो गए बच्चों, 3 प्रकार से खेले गए हैं। एक टेस्ट होता है, टेस्ट में दोनों टीमें लगभग सफ़ेद कपड़े देखो पहनती हैं। उसके बाद 20-20 हो गया और उसके बाद 50-50 का। तो ये मैचों के प्रकार हैं, यानी 50 ओवर का भी मैच होगा, 20 ओवर का भी, और एक टेस्ट मैच होता है, उसमें सभी खिलाड़ी आउट होने तक खेला जाता है। इस क्रिकेट मैच में जो होता है, जो सत्येंद्र खेलता है, तो इस क्रिकेट मैच का जो देखिए आप लोग को ग्राउंड मैंने बताया कि इसके नियम जानना बहुत ज़रूरी है। बीच में एक ग्राउंड जो होता है क्लोज फील्ड में, तो इसकी जो पिचें होती हैं वो लगभग 27 मीटर की होती है बेटा, और उसमें भी 15 यार्ड में दोनों प्लेयर खेलते रहते हैं। आउटफील्ड जो होती है उसकी बहुत लॉन्ग होती हैं और उसको सीधे इन लोगों ने खेलना पड़ता है। यहाँ बीच में देखिए आपको पिच का 10 से 125 तक वो मीटर तक इसकी ब्रीथ होती है, और 29 से 30 मीटर तक ये दोनों बल्लेबाज आपस में दौड़ते रहते हैं। बॉलिंग एक छोर से की जाती है तो दूसरे छोर से बैटिंग की जाती है। इस प्रकार से क्रिकेट का ग्राउंड आपको जरा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसके बाद मैंने बताया भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी में भी अब पुरुषों के साथ महिलाओं का भी हॉकी टीम होने लगी। आप लोगों ने चक दे इंडिया पिक्चर देखा होगा, उसमें देखो हॉकी के खेल में बताया गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन है वहाँ पे रोकने वाला, वही सिर्फ हाथ से इसको छू सकता है, नहीं तो सभी लोग अपने स्टिक से ही बॉल को मारते हुए ले जाते हैं। हॉकी का ग्राउंड जो होता है बेटा लगभग 92 मीटर लंबा होता है, और इसमें सेंटर जो होता है वो लगभग 45 मीटर पे हो गया। तो इसके दोनों तरफ नेट लगे रहते हैं और उसमें भी इसको स्टिक से खेलते हुए लेके जाया जाता है। बैडमिंटन का मैंने आपको बताया था, इसमें 3 होते हैं। देखिए पहले से देखिए, सिंगल है जिसको हम एकल कहते हैं, फिर डबल, युगम, और इसके बाद तीसरा है मिश्रित, तो मिक्स वाले। तो इसमें दोनों बैडमिंटन में एक दूसरे को जितना जिसका नीचे कॉक गिरा उतना अंक मिलते हैं। बैडमिंटन का ग्राउंड देखिए बेटे इस प्रकार से होता है,
एक ग्राउंड पूरा लगभग 36 फीट का होता है, 10.5 मीटर का। और उसमें भी मेन इन लोग को जो खेलना रहता है वो 21 फीट में ही खेलना होता है। ये 39 फीट के 2 ग्राउंड बन जाते हैं। और 27 फीट का जो लास्ट का सेंट्रल मार्क रहता है, उस सेंटर सर्विस और सेंट्रल मार्क में ही सभी को खेलना रहता है। बीच में नेट लगा रहता है और नेट पे बॉल लग के जिसकी तरफ गिर गया या ऊपर से जिनके उसमें गिर गया उसी को ये दिया जाता है। आपको बता था फुटबॉल का बेटा, फुटबॉल में देखिए एक अपना पैर से खेला जाता है। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से खेलते हैं सभी लोग। फुटबॉल का ग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा होता है बेटा, इसमें भाग दौड़ जैसे हमारा हॉकी खेले इसी प्रकार से फुटबॉल में भी भाग दौड़ बहुत करनी होती है। तो इसका ग्राउंड उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, 130 मीटर तक लगभग होता है, 130 से 45, और चौड़ाई 80 से 90 मीटर तक होता है। सेम इसके में भी इससे सिर्फ जो गोलकीपर है वही हाथ लगा सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई इसे छू नहीं सकता। हमारा भारतीय खेल जो है कबड्डी, प्रो कबड्डी इस समय आ गई है, इसमें बहुत ही फेमस हो गई कबड्डी। ये भारतीय मिट्टी का खेल था, इसमें बहुत से खेलने वाले हमारे प्लेयर्स हैं। इसकी जो लंबाई रहती है बेटा वो 13 मीटर होती है और चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती है। इसमें आप जानते हो ये पहली जो लाइन होती है उसको टच लाइन कहते हैं और उसके बाद बोनस लाइन होती है। बोनस लाइन जो छू दिया उसे 2 अंक मिलते हैं, और अगर टच लाइन नहीं छुआ और खिलाड़ी बिना कुछ बोले वैसे ही चले आया तो आउट समझा जाता है। कुश्ती का खेल जो है ये मैदानी खेल था, अभी गद्दे पे होने लगा है बच्चों। तो इनमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी कबड्डी होने लगी। जैसे आप लोग ने पिक्चर देखा होगा दंगल, तो दंगल पिक्चर में गीता फोगट थी। तो इन प्रकार से ऐसे ही देवदत्त हैं, हमारे सुशील कुमार हैं, स्वर्ण पदक ओलंपियाड में जीत चुके हैं। कबड्डी का आपस में दमखम की कुश्तियाँ होती हैं। इसमें 1 मीटर जो सेंटर रहता है मेन, वहाँ पे रेसलिंग करना होता है और जो पटक दिया उसे 5 अंक मिल जाते हैं। साथ में अब ये अगला गेम हमारा बास्केटबॉल है। बास्केट एक रहता है, उसको ऐसे टोकरी जैसा ऊपर बना रहता है और उसमें बॉल को डालना रहता है। जिस टीम के लोग ज़्यादा बॉल डालते हैं उन्हें उस प्रकार से उसको अंक मिल दिया जाता है। बास्केटबॉल का ग्राउंड देखिए बच्चों, इसमें भी एक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और इसे दोनों टीम टैग करते हुए लेके बॉल को जाएंगे। अगर बॉल को टैग करते हुए नहीं ले गए, फ्री थ्रो नहीं किए, तो वो आपका अंक नहीं गिना जाता है। इसको एक दूसरे को पास करते हुए बॉल को टैप करते हुए लेके जाना होता है। टेनिस में आप लोग लिएंडर पेस को जानते होंगे, महेश भूपति, मारिया शारापोवा हैं। तो ये सब लोग बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस में, और इनको कोर्ट में इस प्रकार से आपस में खेलते रहते हैं। टेनिस का ग्राउंड जो है देखिए नेट के द्वारा, जैसे हमारा टेबल टेनिस खेले थे वैसे ही इसका टेनिस का हमारा खेल होता है। अभी ये देखिए टेबल टेनिस में छोटा छोटा नेट रहता है, वो उसमें लंबे रहते हैं। इस प्रकार से टेबल के ऊपर खेला जाता है, इसलिए इसको टेबल टेनिस कहते हैं। टेबल टेनिस का इस प्रकार से आकार और प्रकार दिया रहता है, इसे हमें करना रहता है। खो खो भारत का सबसे चुस्त, फुर्तीला और बहुत ही नियम से स्ट्रिक्ट खेल है खो खो। खो खो में सिर्फ वो लास्ट में पोल के पास ही आगे पीछे दौड़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जिस तरह आपका कंधा झुका वही तरफ से आपको खिलाड़ी को पकड़ना होता है। तो इसमें बहुत ही फुर्ती, दमखम इस सब की ज़रूरत होती है। इसमें एक साथ में 9 खिलाड़ी खेलते हैं और पकड़ने वाले सिर्फ अपने कंधे के हिसाब से घूम सकते हैं, लेकिन भागने वाला चाहे जिस प्रकार से इसको भाग सकता है। इस ग्राउंड में इसकी पोल जो होती है इस प्रकार से इसकी लॉबी होती है और लॉबी में ही हम कैसे भी खेल सकते हैं। गोल्फ बच्चों ये बड़े क्लब वालों का खेल है। गोल्फ का खेल के लिए मैदान
उबड़ खाबड़ सपटा होना चाहिए और घास वाला होना चाहिए, तभी ये गोल का खेल हो सकता है। इसको ग्रीन लॉबी बोलते हैं। और नहीं तो रेत रहेगी, पानी का ठहराव रहेगा, जिससे वो उसमें नहीं डाला जा सकता। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह भरना हमें। क्रिकेट के एक दल बल्लेबाजी करता है तो दूसरा दल क्या करता रहता है, क्षेत्र रक्षण करता है बच्चों। ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए भारत ने सर्वाधिक बार क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। खेलों को खेलने से पहले इनके नियमों की जानकारी होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। गेंद को पैर की मदद से उछाल कर क्या करते हैं, गोल करते हैं। अब विधान सही है कि गलत, ये हमें बताना है। हॉकी सत्येंद्र का प्रिय खेल था, सही है कि गलत, गलत है। सत्येंद्र का प्रिय खेल क्या था, क्रिकेट था। कृतिका टेबल टेनिस भी खेलती है, तो इसका सही है क्योंकि वो टेबल टेनिस भी कभी कभी खेलती थी। क्षितिजा को कबड्डी बहुत ही अच्छा लगता है, गलत है। कृतिका को कबड्डी अच्छा लगता है, क्षितिजा को बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। हिमांशु का प्रिय खेल फुटबॉल है, सही है। हिमांशु का प्रिय खेल फुटबॉल है। हर खेल शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उत्तम साधन है, सही है। गुरुजी उपेंद्र गुरुजी ने समझाया था कि हर खेल शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उत्तम साधन है। तो ओके बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके।